नमस्कार सभी को। मैं लड़की हिंदुस्तानी एकेडमिक काउंसलर ऑफ एमएसडब्ल्यू प्रोग्राम इन इग्नू। हमारी 13 फाइल का हम पूरा प्रिपेयर अच्छे तरीके से करने का तरीका जान चुके हैं। अभी हमारी बारी है 40 नंबर फाइल की। इसमें हमें किसी भी एजेंसी में काम करना होता है 30 डेज के लिए, और इसमें हमारा कोई ओरिएंटेशन विजिट नहीं है, अनुकूलन दौरे नहीं है, कोई ग्रुप कॉन्फ्रेंस नहीं है, समूह सम्मेलन नहीं है, कुछ नहीं है। सिर्फ हमारे इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंसेस हैं जो हर 6 दिन के बाद हमें करनी होती हैं। तो इसमें भी हमारा वही चीजें हैं कि आमुख पत्र होती है, हमारी छात्र की प्रोफाइल होती है, फेस शीट होती है, स्टूडेंट प्रोफाइल होती है। तो उसमें अपना नाम लिखना है, एड्रेस लिखना है, फोन नंबर, ईमेल आईडी लिखनी है, नामांकन संख्या, वही एनरोलमेंट नंबर लिखना होता है, स्टडी सेंटर कोड लिखना होता है, अपने अध्ययन केंद्र का कोड लिखना है, क्षेत्रीय केंद्र यानी अपना रीजनल सेंटर लिखना है, और फिर स्टूडेंट के सिग्नेचर करने होते हैं। और वही फेस शीट 2 पर्यवेक्षक की प्रोफाइल जो रहेगी वो आपके फील्ड वर्क सुपरवाइजर की रहेगी, ना कि एजेंसी सुपरवाइजर की रहेगी। एक इसमें हमें अपनी एजेंसी की प्रोफाइल तैयार करनी होती है। जहां भी जिस भी एनजीओ में हम काम करेंगे उनकी शुरुआत से लेके क्या क्या काम करते, किस तरीके से करते हैं, मतलब उनकी एक पूरी प्रोफाइल हमें तैयार करनी होती है, लिखनी होती है। और 30 डेज तक वहां पे एक्टिविटीज करनी, मैन काम करना होता है, किस किस तरीके से काम होता है। जो भी हमने 13 में जैसे किया था उसमें हम थोड़ा ब्रीफली लिखते हैं क्योंकि 4 पेजेस हमारे पास होते हैं। इसमें हम इन शॉर्ट थोड़ा सा लिखेंगे मेन चीजें, क्योंकि 2 पेजेस ही हमारे पास है डाटा। तो उस तरीके से हमें ये तैयार करनी होती है। हर 6 दिन के बाद हमें एक इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंस, व्यक्तिगत सम्मेलन अपने सुपरवाइजर के साथ करना होता है। फिर इसमें भी हमारी सेल्फ एवैल्यूएशन रिपोर्ट होती है, स्वमूल्यांकन रिपोर्ट होती है, सुपरवाइजर के कमेंट्स होते हैं, वही वैसे ही हमें मार्क्स प्रोवाइड किए जाते हैं। वैसे ही एजेंसी सर्टिफिकेट होता है। तो इसमें भी एजेंसी वालों का रोल इतना ही है कि आपको एजेंसी सर्टिफिकेट मिलेगा, आपकी लॉग शीट जो है वो साइन करेंगे, दैट्स इट। इससे ज्यादा उनका कोई रोल नहीं रहेगा। बाकी सारा रोल आपका और आपके सुपरवाइजर का रहेगा। हाँ, इसमें काफी सारी चीजें कम हो जाती हैं, जैसे ग्रुप कॉन्फ्रेंस हो गया, ओरिएंटेशन विजिट हो गया, सेल्फ टर्म असेसमेंट हो गया, वो सारी चीजें की हमारी मिस होती है, इसमें नहीं होता है। तो इसमें आपको इस तरीके से काम करना होता है। 30 डेज आप कोई भी एनजीओ चूज कर सकते हैं। एक डिफरेंस में ये होता है कि आपकी जो 13 नंबर फाइल है उसमें आप किसी विलेज को चूज कर सकते हो, बट इसमें आप किसी विलेज को चूज नहीं कर सकते हैं। ये हमारी ब्लॉक प्लेसमेंट है। इसमें हमें किसी अच्छे एनजीओ या ब्लॉक लेवल पे किसी डिपार्टमेंट में ही हमें काम करना होता है, वैसे हम कहीं पर भी इसको नहीं कर सकते। दूसरी चीज ये कि हम सोचते हैं कि दोनों फाइलें एक ही जगह से तैयार हो जाए, नहीं, हमें अपनी दोनों साल की 4 फाइलें अलग अलग जगह से तैयार करनी होती है। एक ही जगह से हम 2 फाइलें तैयार नहीं कर सकते। सेम इसमें रहेगा कि आपको मेरा ये सब चीजें यूज नहीं करना, आई, माई, मी, मिस्टर, मिसेस, ये सारी चीजें हमें अवॉइड करनी है। एज ए सोशल वर्कर हमें खुद को इसमें लिखना है। इसमें भी FWS वही रहते हैं। और जो हमारा एजेंसी का सुपरवाइजर होता है तो उसमें हमें जो नाम लिखना होता है ना, वो वही नाम लिखें जिसके साइन आपके सर्टिफिकेट पे होंगे कि उन्होंने आपको सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया है। काम भले ही आप जिस एजेंसी में करते हैं वो किसी और को बोल दें कि आप इनके साथ काम कीजिए, ये आपको बताएंगे, आप एक्टिविटीज कर रहे हैं, बट मेन लीड जो आपको साइन करके देंगे, आपका सर्टिफिकेट बना के देंगे, उनका नाम आएगा कि मेरे एजेंसी सुपरवाइजर ये थे। और ये व्यक्तिगत सम्मेलन जो है वो इसी तरीके से मेंटेन करने हैं, डेट उसी तरीके से मेंटेन करनी है। ऐसा नहीं करना है कि आप एक ही दिन में 2 चीजें कर रहे हो, उसी दिन ये चीज हो रही है, आप ब्लॉक प्लेसमेंट फील्ड में गए हो, उसी दिन आपने व्यक्तिगत सम्मेलन किया है, इंडिविजुअल कॉन्फ्रेंस की है, वो सारी चीजें नहीं करनी होती है। उम्मीद है आप सभी को दोनों फाइलें अच्छे से समझ आई होंगी। तो अगर आपको दोनों फाइलें समझ में आई हैं तो जो भी आपकी नोन है, भले उनका मीडियम इंग्लिश है, मैंने कोशिश की है कि मैं इंग्लिश मीडियम के हिसाब से भी थोड़ा सा बताऊं, और हिंदी मीडियम में जो भी है, बट वो हिंदी समझ सकते हैं, आप किसी भी स्टेट से कहीं से भी हैं, बट अगर वो हिंदी समझ सकते हैं तो उनके साथ ये वीडियो जरूर शेयर करें, ताकि उनके सामने जो प्रॉब्लम्स आ रही है, किस पैटर्न में लिखें, कैसे क्या करें, वो चीजें उनकी दूर हों और वो अच्छे तरीके से अपना फील्ड वर्क कंप्लीट कर पाए। स्टिल अगर अभी भी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई जरूर दूंगी। और इन फ्यूचर भी अगर आपका कोई नोन इस तरीके से एडमिशन लेने वाले हैं, कोई प्रॉब्लम है, तो उसके साथ भी ये वीडियो जरूर शेयर करें। जय हिंद, लड़की हिंदुस्तानी। आज लास्ट में ही जय हिंद, क्योंकि हमारे सारे पार्ट कंप्लीट हो गए। फर्स्ट ईयर हमारा कंप्लीट हो चुका है। बहुत जल्दी मैं कोशिश करूंगी कि सेकंड ईयर की वीडियो फाइलें जो हैं उनके लिए भी मैं आपको लिए
वीडियो लेके आऊं। बेसिकली अगर मैं अभी मोटे तौर पे बताऊं तो जो हमारा रहता है फील्ड वर्क का 50 नंबर फाइल है, ऑलमोस्ट हमारे सेम है, 90% सेम, 99% ही सेम है वो। तो जो 16 फाइल होती है वो हमारी होती है इंटर्नशिप, यानी कि वो भी ऐसे ही किसी एनजीओ में करनी होती है। उसका पैटर्न थोड़ा सा अलग होता है कि हमें 30 दिन में 15 हाउस होल्ड रहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हाउस होल्ड, कोई टीचर है, कोई आर्मी में है, कोई कहीं है, उनका एक तरीके से काउंसलिंग सेशन रहता है कि उनका कैसे क्या चल रहा है, क्या प्रॉब्लम्स चल रही है, मतलब उनकी काउंसलिंग करना, कितने मेंबर्स हैं, कैसे क्या है, वो सारी डिटेल्स हमें 2 दिन में एक फैमिली की हमें लिखनी होती है। बट अगर हर जगह पर वो अवेलेबल नहीं है तो नॉर्मली जैसे हम ब्लॉक प्लेसमेंट करेंगे ऐसे ही इंटर्नशिप करके भी हम अपनी फाइल तैयार कर सकते हैं। बाकी इसी तरीके से फिलअप करना होता है। उसमें एजेंसी की रूपरेखा, एजेंसी प्रोफाइल और वो सब मतलब एक चीज और एड ऑन होती है, तो वो भी जल्दी ही मैं आप लोगों को बताऊंगी। अभी के लिए इतना ही, और हमारा काम कंप्लीट हुआ, हमें इंफॉर्मेशन मिली है। तो इन द एंड, जय हिंद, टेक केयर, सभी को ऑल द बेस्ट। आई होप आपको समझ आएगी और आप अच्छे तरीके से अपनी फाइलें बनाएंगे और आपकी डिग्री बहुत जल्दी टाइमली सक्सेसफुली कंप्लीट होगी। सो ऑल द बेस्ट एवरीवन, बाय बाय।